जब हम अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे चैलेंजिंग पार्ट मिलता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको देखने के बाद इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। यदि आप क्लास 8, 9, 10th में हो, यदि आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक जनरल टर्म में बताता हूँ। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लॉजिक कहता है कि स्टेप वन, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप क्या करिए, आप ए एंड सी को मल्टीप्लाई करिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए एंड सी, आपको इसका फैक्टर फाइंड करना है। आप इसके फैक्टर्स को फाइंड करिए। बहुत सारे फैक्टर इसके मिलेंगे, 3-4 फैक्टर मिलेंगे, इससे ज्यादा फैक्टर मिल सकते हैं। अब इन सभी फैक्टर में ऐसा ग्रुपिंग करो जिससे कि किसी दो फैक्टर का सम बी के इक्वल आना चाहिए। लाइक पी आर एंड प्लस क्यू एस का सम बी के इक्वल आ गया, ऐसा आपको सोचना है। ये मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल ही बताऊंगा। मैंने कहा कि ए एंड सी को मल्टीप्लाई करो, इसके जितने फैक्टर आए उसमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स को कंबाइन करके ऐड करो जिससे कि किसी दो फैक्टर का सम मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद, ये आपका रफ कैलकुलेशन हुआ, इसके बाद आप यहां से यहां पे आओगे और मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे और वो दो पार्ट होगा पी आर एक्स एंड क्यू एस एक्स। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। स्प्लिट करने के बाद हम इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढेंगे और इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। अब ये जो मैंने पूरी बात बताई, इसी को एक एग्जाम्पल से देखो ना, सीधा एग्जाम्पल। यदि मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, हमारे पास a मल्टीप्लाई सी है 9 मल्टीप्लाई 8। 9 मल्टीप्लाई 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे देखिए। सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 3 मल्टीप्लाई 8, और 3 से डिवाइड करो 1 मल्टीप्लाई 8। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो 4, अब इसको 2 से डिवाइड करो 2। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? देयर आर 5 फैक्टर। अब इन फैक्टर में कंबाइन करो, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ और सोचो किन दो फैक्टर का सम 18 के इक्वल आएगा। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो मैं कंबाइन करता हूँ, 3 3 जा 9 और 8 नहीं आ सकता, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 6 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों को एक साथ ले लूं, 6 आ गया, और इन सभी को एक साथ ले लूं। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 12, और 3 इंटू 2 6। तो मुझे दो फैक्टर मिला 12 एंड 6। इसलिए मैंने इन दो फैक्टर को आइडेंटिफाई किया क्योंकि इनका सम 18 है। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म को ऐसा हीट एंड ट्रायल मेथड से इन फैक्टर्स के बारे में आपको सोचना है कि कौन सा कैसे कंबाइन किया जाए इन फैक्टर को जिससे कि किसी दो फैक्टर का सम 18 आ जाए। तो मुझे मिला 12x एंड प्लस 6x प्लस 8। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में कॉमन फैक्टर ढूंढूंगा। वी कैन टेक 3x कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म। रिमेनिंग पार्ट हियर वी कैन से 3x, और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट 4 है। इन दोनों में मैं 2 कॉमन लेता हूं तो रिमेनिंग पार्ट 3x और यहाँ पे 4 आता है। सो वी गॉट टू फैक्टर 3x प्लस 4 एज वेल एज 3x प्लस 2। फैक्टरेशन हो गया। बस यही फैक्टरेशन का मेथड है। आप यदि मेरे लॉजिक को समझ गए तो आप किसी भी तरह के फैक्टरेशन कर सकते हो। अब मैं ऐसे भी कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। कई सारे बच्चे डर जाते हैं, स्क्वायर रूट आ रहा है अब क्या करें? कोई बात नहीं, सुनो, लॉजिक सेम है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनिए। देखिए, यदि आपको जो बात मैंने बताई है उसमें कोई दिक्कत आए, नहीं समझ में आए, तो आप इस वीडियो को दोबारा रिकैप करके जरूर देखिए। नाउ अगेन सेम लॉजिक, मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ सी के साथ। मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो 2 मल्टीप्लाई -5 इज -10 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। पहला फैक्टर -1 है तो ये हो गया 30। दूसरा फैक्टर 2 ले लो 15, फिर एक फैक्टर 3 ले लो, फिर ये 5 और ये 5 1। सो वी गॉट 4 फैक्टर। अब इसमें फिर से कंबाइन करो ऐसा दो फैक्टर जिसका सम +1 आना चाहिए, +1। तो क्या करूंगा मैं, ये देखो, 3 2 जा 6 एंड 5 मल्टीप्लाई -1 -5। आपको पता है 6 एंड -5 को ऐड किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा जी? 1। इसलिए मैं 1 को स्प्लिट करूंगा दो पार्ट में, 6 एंड -5। सो वी कैन टेक दिस एज 2√3x स्क्वायर एंड प्लस 6x -5 है। पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके बाद दूंगा। आपने देखा 1x को मैंने 6x -5x लिया। नाउ नाउ इन दोनों में क्या कॉमन पार्ट है ढूंढो।
चैलेंजिंग पार्ट ये है इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपको पता है 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। 6 को आप क्या लिख सकते हो, यहां राफ में देखो 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, इज इट 6? इज इट 6? यस, बिकॉज रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3, सो 2 रूट 3 आप 6 में से कॉमन लोगे तो रूट 3 बचेगा। सो इस दोनों टर्म में मैं पहले 2 रूट 3 एक्स कॉमन लेता हूं, हियर रिमेनिंग पार्ट एक्स और हियर रिमेनिंग पार्ट रूट 3। समझे, 6 में से मैंने 2 रूट 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट इज रूट 3। बहुत केयरफुली करना है इस काम को। इन दोनों में हम -5 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्स प्लस रूट 3। हमेशा ध्यान रखो ये जो दोनों ब्रैकेट है ये सेम होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपने कोई गलती की हो। ठीक है, नाउ we can take x plus root 3 as first factor and 2 root 3x minus 5 is second factor. So we got two factor. Again, one more example. अब देखिए स्क्वायर रूट बीच में आ गया, लॉजिक सेम है, a मल्टीप्लाई सी -30, -30 -1 30, राइट। यहां देखो 3 10 5 2। अब आप, मैंने 2 को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि रूट 2 मिडिल टर्म है, सो आपको दो फैक्टर ऐसा लेना पड़ेगा, रूट 2। देखो 2 के दो फैक्टर आते हैं, रूट 2 एंड रूट 2। मैंने 2 का एक फैक्टर रूट 2 इसलिए लिया क्योंकि मिडिल टर्म रूट 2 के टर्म में और मुझे रूट के 2 के टर्म में ही स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है, इसमें से कंबाइन करना है जिससे कि उनका सम -2 रूट 2 हो जाए। कैसे करोगे ये देखो, -1 5 एंड रूट 2, इन तीनों को मिला के क्या मिला, -5 रूट 2। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 3 एंड रूट 2 प्लस 3 रूट 2। आप बताइए कि इन दोनों का सम कितना है, बताइए इन दोनों का सम क्या है, -2 रूट 2। सो -2 रूट 2 कैन बी स्प्लिटेड लाइक दिस। तो आप देख सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर, मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूं, इस लॉजिक को यदि आप किसी भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में लगाओगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में लगाओगे, तो आपको आगे कोई चैलेंज नहीं आएगा। लॉजिक क्लियर करो, क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। नाउ नाउ इन दोनों में क्या कॉमन पार्ट है, सिर्फ एक्स, रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्स -5 रूट 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 रूट 2। यदि मैं इसमें से 3 रूट 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x और यहाँ पे 5 रूट 2 आता है। सो नाउ वी कैन टेक द फर्स्ट फैक्टर x -5 रूट 2 एंड सेकेंड फैक्टर x प्लस 3 रूट 2। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताए इसके बेस पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके पास हैं, जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें इसी लॉजिक को यूज करो। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये लॉजिक मैंने बताया और मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।